हेलो, नमस्कार। मैं रामनिवास सर की यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। इस संख्या पद्धति में हम लोग इससे पहले 5 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज हमारा ये जो लेक्चर है वो 6 नंबर का लेक्चर है। उन लेक्चरों में मैंने कुछ लेक्चरों में आपको थ्योरी पढ़ाई और फिर आगे हम लोगों के न्यूमेरिकल चल रहे थे, और आज हम लोग न्यूमेरिकल नंबर यानी सवाल नंबर 7 से बात करते हैं। आप लोगों को अगर सही तरीके से पढ़ना है तो आप लोग पहले जाकर पुराने वीडियो देखना और फिर जाकर इस पर आना, तब आप लोगों को सही चीज़ें ढंग से सही तरीके से समझ में आएंगी। तो चलो हम लोग आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अगर हमारी कोई सीरीज है जो हमारी अर्थमेटिक सीरीज है यानी समांतर श्रेणी है, तो उस समांतर श्रेणी में जितने भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं यानी जितने भी पद हैं उनका अगर हम लोगों को सम यानी योग ज्ञात करना रहता है तो वो क्या रहता है हमारा n/2 2a + n-1 × d। तो हम इससे बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। इनमें से सम n, a, n और d कोई नंबर दिए रहेंगे और कोई एक नंबर हम लोगों को कैलकुलेट करना रहेगा, तो उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, श्रेणी यानी हमारी जो सीरीज दी है वो सीरीज हमारी 1 + 2 + 3 ऐसे लगातार चलती जा रही है कि कितने पदों का जो योगफल है यानी हमारी ऐसी कितनी टर्म्स रहेंगी जिनका जो सम रहेगा वो सम कितना रहेगा 5050। आप लोगों को बताना है कि ये जो टर्म्स हैं लगातार ऐसी कितनी टर्म्स रहेंगी, इनका जो सम है वो 5050 रहेगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, बात करते हैं यहाँ से कि कितनी ऐसी टर्म्स रहेंगी इनका सम हमारा 5050 रहेगा। तो हम लोग बात करते हैं, ये जो सीरीज है हमारी वो एक समांतर श्रेणी है यानी अर्थमेटिक सीरीज है। क्यों? क्योंकि इनके दो नंबरों का जो डिफरेंस है वो सेम है, अंतर कैसा है, समान है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो ए की जो वैल्यू है, ए यानी हमारा जो प्रथम पद है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। आगे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो डी है सर्वांतर है वो कितना है हमारा, तो सर्वांतर यानी जो डिफरेंस है इस सीरीज का वो कितना है, 1 है। तो यहाँ डी की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, 1। और हमारा जो सम है वो इस बार दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5050 50। लेकिन इस बार हम लोगों को इसके n की वैल्यू यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, जो हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो चलो हम लोग बात करते हैं इस फार्मूले से, इस कॉन्सेप्ट से। सम की अगर हम लोग बात करें तो सम हमारा कितना है, 5050 रखेंगे इक्वल टू, आगे बात करें n/2 तो n की वैल्यू हम लोगों को नहीं पता, तो n/2 वैसा का वैसा। आगे 2, a की वैल्यू अगर हम बात करें तो a की वैल्यू हमारी 1 है, क्योंकि ये प्रथम पद जो रहता है वो हमारा यहाँ पर 1 है। आगे प्लस n की वैल्यू नहीं पता तो n-1 × d की वैल्यू हम लोगों को पता है 1, तो यहाँ क्या रखेंगे हम लोग, 1 रखेंगे। आगे अगर इसको और धीरे धीरे करके हम लोग सॉल्व करते हैं, अगर यहाँ से बात करें तो 5050 ये 2 हमारा इधर आ जाएगा, तो 2 का इधर इंटू हो जाएगा, या हम लोग डायरेक्ट ही कर लेते हैं। इस 2 को अगर हम इधर भेजेंगे तो 5050 में अगर 2 का मल्टीप्लाई होगा तो फिर हमारा कितना आएगा, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 10100 यानी हमारा 10100 आएगा। तो यहाँ से जो 2 है वो हमारा इधर आ गया। आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ से हम लोगों का n बचा। आगे अगर बात करें तो 2 1 यानी यहाँ से कितना आएगा, 2 एकम 2 2 ही आएगा। यहाँ से हमारा 1 का इंटू करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, n-1 बचेगा। तो यहाँ प्लस का 2 आएगा और यहाँ हमारा n-1 बचेगा। प्लस के 2 में से ये माइनस का 1 चला जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा। यानी हमारा यहाँ से अगर बात करें, किसी को थोड़ा कम समझ में आता है तो एक लाइन लिख देते हैं, फिर मैं यहाँ मिटा दूंगा। 2 का 1 में तो 2 इधर, तो n-1 ये आया। अगर हम 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ हम n+1 रख देंगे, कितना रख देंगे हम लोग, n+1 रख देंगे। यहाँ हमारा 10 10 n का इधर n² n का इधर n। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो आप लोग पहले इतना छापें, क्योंकि यहाँ नीचे अगर हम लोग जाएंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन कट सकता है, तो अपन लोग फिर से यहाँ से इसको सॉर्ट आउट करेंगे यानी सॉल्व करेंगे। तो अगर हम लोग आगे बात करें तो यहाँ से हमारी एक इक्वेशन बनेगी, मैं इसको मिटाता हूँ।
जो समीकरण बनेगा, जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, उस पर हम लोग बातचीत करते हैं। अगर हम लोग इस tan 1 0 0 को उधर ले जाएं, अगर इसका हम लोग पक्षांतर करें तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी बनेगी टर्म n स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर प्लस का n, इसको हम लोगों ने उधर कर दिया तो माइनस tan 1 0 0 और इक्वल टू कितना 0। अब ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यानी द्विघात समीकरण बन गई। तो द्विघात समीकरणों को हम लोग छोटी छोटी क्लासों में सॉल्व करते थे। ठीक, कैसे, तो इसके ऐसे फैक्टर करो, ऐसे गुणनखंड करो, जोड़े घटाएं तो कितना है, प्लस माइनस करें तो कितना है 1n आए, और अगर इनटू करें तो कितना है 1 0 1 0 0 आए। तो ऐसे जो हमारे फैक्टर हैं 1 0 1 0 0 के ऐसे फैक्टर हैं, तो एक हमारा 1 0 1 और एक कितना 100। चलो हम लोग आगे बात करते हैं। तो n स्क्वायर प्लस 1 0 1 n माइनस 100 n माइनस 1 0 1 0 0 इक्वल टू कितना 0। आप लोग इसको छापते जाना, धीरे धीरे करके चीज़ों को लिखते जाना। अगर आप लोग पीछे छूट जाएं तो आप लोग क्या कर देना, थोड़ा वीडियो को पॉज कर देना अगर इतना जल्दी नहीं लिख पा रहे हो तो, और फिर उसको आगे देख सकते हैं। मैं इसको मिटाता हूं और आगे बात करते हैं। तो आगे अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमारा यहाँ से कॉमन लेते हैं, यहाँ से कॉमन लेते हैं, यहाँ से कॉमन हमारा n आएगा, यहाँ से n प्लस 1 0 1 बचेगा, और यहाँ माइनस का 100 आएगा कॉमन। n जब हमने माइनस माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या लग जाएगा प्लस, और 100 इसमें से कॉमन ले लिया बाहर, तो 1 0 1 इक्वल टू 0। तो दो चीज़ें हमारी यहाँ से निकल कर सामने आई, एक तो n प्लस 1 0 1 और n माइनस 100 और इक्वल टू 0। कितना, इक्वल टू 0। जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ n की वैल्यू माइनस के 1 0 1 आएगी, और जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो n की वैल्यू 100 आएगी। यानी अगर हमारी टर्म्स की बात करें तो टर्म्स हमारी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, लेकिन कभी भी हमारी जो टर्म्स है यानी पदों की संख्या है वो किस में नहीं आएगी, माइनस में नहीं आएगी। जब माइनस में नहीं आएगी तो ये वाली जो वैल्यू है उसको हम नहीं लेंगे, और n की वैल्यू कितनी 100, यानी हमारी 100 पदों की संख्या। ऐसे हमारे कितने पद, तो जो सीरीज थी हमारी अभी मिट गई है, जो सीरीज थी हमारी 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे कहाँ तक चलती जाएगी, 100 तक चलती जाएगी। तब जाकर उस सीरीज का जो सम होगा वो कितना होगा हमारा, तब जाकर उस सीरीज का जो सम होगा वो हमारा 50 होगा, यानी 50 होगा। तो आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आप लोग समझना। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आप लोग इसको अगर थोड़ा कम समझ में आया हो तो दोबारा से फिर से आप लोग इसको बैक में जाकर देख सकते हैं। हम लोग लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8। अगला जो क्वेश्चन है वो लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करते हैं, क्या है और किस प्रकार से है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें भी हमारी एक सीरीज है। वो सीरीज हमारी क्या कह रही है कि जो सीरीज है भाई हमारी श्रेणी, यानी एक हम लोग श्रेणी लेते हैं, एक सीरीज लेते हैं, श्रेणी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 ऐसे जाते जाते, और क्वेश्चन कह रहा है कि 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। ऐसे हमारे पास 15 टर्म है, उनका आप लोग सम फाइंड कीजिए, उनका आप लोग सम फाइंड कीजिए, यानी योग ज्ञात कीजिए। तो हमारी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 ऐसी सीरीज जा रही है। ऐसी टर्म इसने इस बार पहले ही दे दी है कि जो टर्म है हमारी वो कितनी है 15 टर्म्स। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट पर डायरेक्ट बात करते हैं कि हम लोगों को सम ज्ञात करना है। तो n इस बार उसने दे दिया है कि पद कितने हमारे 15 हैं, पदों की संख्या कितनी है 15 है। तो किस प्रकार से बात करें कि n की वैल्यू जो है वो हमारी 15 है, अपॉन में 2 है, और वहाँ 2a की वैल्यू हमारी कितनी है 1 है, प्लस n की वैल्यू इस बार दी है 15 माइनस 1 इंटू d। तो d हमारा डिफरेंस है, अंतर है। अंतर कितना है, आप लोग 1 और 3 का अगर डिफरेंस की बात करें तो 1 और 3 का जो डिफरेंस रहेगा वो कितना रहेगा 2 रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कितना 2। अब हम लोग सम s इक्वल टू 15/2 इंटू में, अगर 2 का हम लोग 1 में इंटू करें तो 2 आएगा, 15 में से 1 माइनस होगा तो 14 आएगा,
यानी 14 आएगा। 14 का 2 में इंटू करेंगे तो 28 आएगा, यानी 14 दूनी 28 आएगा। 28 को अगर हम यहाँ 2 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और सुनो। अगर 15 में से 1 को माइनस करेंगे तो 14 आएगा। 14 का हम लोग 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा, और 28 को हम लोग यहाँ 2 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। तो हम लोग यहाँ 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं 15, और 15 का 15 में इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 225 यानी 225। तो ये सीरीज हमारी 1 + 3 + 5 + 7 ऐसे हमारी अगर 15 तक जाती है, 15 तक जाती है, तो फिर उसका जो सम होगा वो कितना होगा? 225। मैंने आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन को करने की एक और मेथड बता रखी है। ये मेथड मान लेते हैं 1 है, और अगली मेथड M2 दूसरी बता रखी है कि अगर हमारी कोई सीरीज है जो 1 से स्टार्ट हुई है और सीरीज कैसी है? विषम। कैसी है? विषम। तो मैंने बता रखा था कि विषम सीरीज का जो योग रहता है, विषम श्रेणी का जो योग रहता है वो डायरेक्ट क्या रहता है? तो विषम श्रेणी का डायरेक्ट योग रहता है कि अगर आपको पदों की संख्या पता है तो बस उसका आप लोग क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। तो हम लोगों को यहाँ पदों की संख्या की बात करें तो कितनी है? तो भाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारी? 15 है। उसका अगर हम लोग क्या कर दें? स्क्वायर कर दें, तो 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225। तो ये हमारा आंसर है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी कर सकते हैं, और आप लोग इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कंडीशन है कि आपकी जो सीरीज है वो 1 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक, और आपकी फिर लगातार कैसे? ऑड नंबर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? ऑड नंबर, और डिफरेंस समान होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। जिन लोगों को थोड़ा कम समझ में आ रहा हो वो लोग पहले जाकर पुराने वीडियो देखना, क्योंकि चीज़ें हैं वो लगातार एक दूसरे से लिंक हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहले हमने थ्योरी पढ़ी, फिर जाकर हम लोग लगातार धीरे धीरे करके क्वेश्चन करते जा रहे हैं। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर कि क्वेश्चन नंबर जो 9 है हमारा वो क्या है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो हमारा क्या है। तो चलो अपन लोग क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर बातचीत करते हैं। मैं इसको मिटाता हूँ, इसको हम लोग मिटाते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर बात करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें हम लोगों को दे रखा है एक सीरीज दे रखी है, और बात कर रहा है एक और सीरीज के बारे में कि इसका सम क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि श्रेणी यानी जो सीरीज है वो सीरीज हमारी 1 + 2 + 3 ऐसे +10 इक्वल टू कितना? 55। 1 + 2 + 3 ऐसे 10 तक इनका जो सम है वो पहले से दे रखा है कितना? 55। इसका जो सम है वो पहले से दे रखा है कितना? 55 योगफल है। क्वेश्चन कह रहा है कि सीरीज का योगफल है कितना? 55 है। तो 6 + 12 + 18 + 60 किसके बराबर होगा, यानी किसके इक्वल होगा। क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से कि आपको एक सीरीज दी है, एक श्रेणी दी है 1 + 2 + 3 + 10 इक्वल टू 55। तो ये आपको सीरीज दी है, उसका सम आप लोगों को दे रखा है, और बोल रहा है एक दूसरी सीरीज उसका सम आप लोग कैलकुलेट करो कि ये सीरीज किसके इक्वल होगी। तो करने के दो तरीके। पहले मेथड नंबर 1 आसान है। आप लोग इस सीरीज का सम आपको कैलकुलेट करना है, तो आप इस सीरीज में देखें कि कॉमन क्या है। तो इस सीरीज में कॉमन क्या है? 6 है। और फिर अगर आप लोग इस सीरीज से 6 को कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा? 1 6 कॉमन आएगा तो यहाँ 2, यहाँ 3, ऐसे जाते जाते यहाँ कितना? 10 बचेगा। अगर आप लोगों ने इस सीरीज से कितना 10 कॉमन ले लिया, 6 कॉमन ले लिया, तो आपका क्या बचेगा? यहाँ से 6 कॉमन आ गया 1, यहाँ 6 कॉमन आ गया तो कितना? 2, क्योंकि 6 2 जा क्या होगा? 12 होगा। तो यहाँ 6 ऐसा का ऐसा, और 1 + 2 + 3 कहाँ तक? 10 तक। तो ये हम लोगों को पहले से सीरीज में दे रखा है 1 + 2 + 3 ऐसे चलते चलते 10 तक। जो इसका सम है वो कितना है? 55 है। तो आप लोग वहाँ से डायरेक्ट वैल्यू यहाँ उठाकर पटक सकते हो 55। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 330 तो ये सीरीज का जो सम है, इस सीरीज का जो सम है वो कितना होगा? 330 यानी 330। आगे मेथड नंबर 2,
अगर आप लोगों को ऐसा समझ में ना आए कि इसका हम लोगों को कहीं यूटिलाइज करना है तो फिर आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या, ये 6, 12, 18 लगातार ये 6 की टेबल है और 16 तक गई है, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 60 आएगी, सॉरी n की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी। और मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में सम का डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा है कि आप लोग लास्ट नंबर को लिखें, आप लोग फर्स्ट नंबर को लिखें, अपॉन में 2 करें और इनटू कर दें किसका, n का। ये मैंने आप लोगों को पुरानी क्लास में समझा रखा है। जिन लोगों को नहीं पता तो मैं एक बार यहाँ और लिख देता हूँ। मैंने आपको बता रखा है कि अगर योग की बात करें तो योग क्या रहेगा, योग हमारा रहेगा अंतिम पद, सॉरी प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन में 2, या फिर आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि n/2 a प्लस l, n/2 a प्लस l। तो a और l दोनों को ऐड किया 2 अपॉन में, और जो n में मल्टीप्लाई है, आप लोग यहाँ से कैंसिल करें तो 5 आएगा। यहाँ 60 का 6 में 66, 66 का 5 में करेंगे तो भी हमारा 330 आएगा। अगर आपको एक बार थोड़ा कम समझ में आया तो एक बार और सुनना। ये 6 की टेबल है हमारी, 16 तक गई हुई है, तो n की वैल्यू यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 10। तो ये सीरीज है वो हमारी एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बता रखा है योग का, n/2 a प्लस l। ये हमारा प्रथम पद है, l हमारा लास्ट नंबर है, और 2 अपॉन में n कितने नंबर हैं, तो यहाँ टोटल नंबर 10 है हमारे, फर्स्ट नंबर 6 है, लास्ट नंबर 60 है, आगे अपॉन में 2 कैंसिल आउट किया, इन दोनों का इनटू किया तो 330। तो आप लोग इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस मेथड से कर सकते हैं, चाहो तो आप इस मेथड से कर सकते हैं। तो चलो हम लोग अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 9 था, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में चर्चा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 10। अगर आप लोगों को चीज़ें आती हैं तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें। अगर ये चीज़ें आप लोगों को आती हैं तो आगे जाकर हम लोग अच्छे जो भी क्वेश्चन और बनते हैं इसमें, वो सभी क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जिन लोगों को कुछ नहीं आता वो लोग भी धीरे धीरे करके इन चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग एकदम बेसिक जीरो से बात कर रहे हैं। एकदम बेसिक, जिसको कुछ भी नहीं आता वो व्यक्ति भी इन चीज़ों को समझ सकता है। चलो अगला लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, वो क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, तो क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो है कि श्रेणी, फिर से इसी प्रकार का एक क्वेश्चन कि श्रेणी 1 + 2 + 3, इसको थोड़ा सा आप लोग करने की कोशिश कीजिए, और आप लोगों को नहीं आएगा तो मैं तो बता ही रहा हूँ। योगफल है, योगफल है, यानी ये जो सीरीज है उसका सम हमारा कितना है 55 है। अब एक सीरीज खुद क्वेश्चन में दी हुई है कि आप ये बताओ कि ये जो सीरीज है वो किसके इक्वल रहेगी। तो वो जो सीरीज हम लोगों को दे रखी है वो सीरीज क्या है, तो उस सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं। अगर योगफल इतना है तो 11 + 12 + 13 और आगे जाकर +20 किसके बराबर होगा, बराबर होगा। अब आप लोग इसको करने का तरीका, तो ये सीरीज का सम हम लोगों को दे रखा है, तो इसमें आप लोग चाहें तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं। मैंने इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं, तो अब मैं सारी की सारी चीज़ें बार बार नहीं बताऊंगा, आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि 11 से 20 तक अगर हमारी सीरीज जा रही है और इसी का पूछ रहा है कि इसका सम किसके इक्वल होगा, तो n की वैल्यू कितनी होगी इसमें 10, यानी 11 से लेकर 20 तक नंबर ऑफ टर्म्स कितने रहेंगे 10। अब किसी को नहीं आता कि n की वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, तो मैंने 1 या 2 वीडियो तो इसी के ऊपर बता रखे हैं कि n की वैल्यू बार बार मैंने कैलकुलेट करके बता रखी है। तो आप पुराने वीडियो को देखें, आपको पता चल जाएगा n की वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। योग यानी सम की बात कर रहा है, तो मैंने सम के लिए आपको बता रखा है कि आपका जो लास्ट नंबर है उस लास्ट नंबर में आप फर्स्ट नंबर को ऐड कर दो और अपॉन में 2 × n कितना 10। यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो इससे कैंसिल कर देंगे, कितना आएगा 5, इन दोनों को ऐड करो 20 और इतना 31 होगा, और 31 का 5 में आप मल्टीप्लाई करना तो 155, ये आंसर है। तो ये जो सीरीज है हमारी, उस सीरीज का जो सम होगा, उस सीरीज का जो योग होगा वो कितना होगा 155 होगा।
यानी 155 होगा। इस सीरीज का जो हमारा सम होगा वो कितना होगा, 155 होगा। तो हम लोग आगे बात करते हैं। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, आप लोग भी पानी पी लें। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चर्चा करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। उसमें हम लोगों को एक सीरीज दे रखी है और बोल रहा है कि उसका सम कैलकुलेट करो, यानी उस सीरीज का मान बताओ या उस सीरीज की वैल्यू बताओ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 11, श्रेणी यानी सीरीज 1 + 2 + 3 + 49 + 50 + 49 + 48 + 3 + 2 + 1 ये सीरीज है। और क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए जो ये सीरीज है वो किसके बराबर है। ये सीरीज है वो किसके बराबर है। क्वेश्चन है हमारा कि 1 + 2 + 3 ऐसे 49 50 फिर 49 + 48, ये जो टोटल सीरीज हम लोगों को दी है बोल रहा है किसके बराबर है, यानी हम लोगों से सीरीज का सम पूछ रहा है। टोटल जो सीरीज है उसका क्या पूछ रहा है, सम। कैसे पता, क्योंकि सभी के बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस का साइन लगा हुआ है। तो हम लोगों को इस सीरीज का सम कैलकुलेट करना है। तो हम लोग इस सीरीज को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहला पार्ट हम लोग क्या लेंगे, तो पहला पार्ट हम लोग 1 + 2 + 3 ऐसे करते करते हम लोग पहला पार्ट ले लेते हैं 49 + 50 तक। हम इस सीरीज का पहला पार्ट 1 से लेकर कहाँ तक ले लेते हैं, 50 तक। फिर हम लोग इस सीरीज का दूसरा पार्ट ले लेते हैं। दूसरा पार्ट हम लोग इस सीरीज का लेते हैं जिसमें कहाँ से स्टार्ट है, 49 + 48 प्लस ऐसे चलते चलते 3 2 और कितना 1। अगर हम इस सीरीज में बात करें 1 से स्टार्ट है 50 तक गई है, यानी 50 तक है हमारी सीरीज। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी होगी, तो 50 होगी। यहाँ n की वैल्यू कितनी होगी इस सीरीज की, तो 50 होगी। यहाँ अगर हम बात करें उल्टा 1 से लेकर ये सीरीज 49 तक आई है, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी होगी, तो 49 होगी। n की वैल्यू कितनी होगी, 49 होगी। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हमारे 50 है, यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 49 है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस सीरीज का जो योग है वो कितना होगा। तो पहले हम लोग इस सीरीज का सम निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस सीरीज का सम निकाल लेंगे। पहले हम लोग उस सीरीज का सम निकाल लेंगे, फिर हम लोग इस सीरीज का सम निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो टोटल नंबर जो टोटल सीरीज दी है उसका हम लोगों को सम यानी योग ज्ञात हो जाएगा। देखो भाई बात करते हैं 1 से लेकर 50 तक जो हमारी सीरीज है, तो ये हमारी जो सीरीज है वो नेचुरल नंबर वाली सीरीज है। जो मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा रखा है, बता रखा है कि अगर कोई सीरीज हमारी 1 से स्टार्ट हो रही हो, यानी करने को तो हम लोग जो और मेथड है हमने बीच में किए उनसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप लोग बीच में जो मैंने मेथड है बताई, लास्ट नंबर में फर्स्ट नंबर को ऐड कर दो, अपॉन में 2 कर दो, मल्टीप्लाई बाई 50 कर दो, वहाँ से भी सम पता चल जाएगा। आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि लास्ट नंबर फर्स्ट नंबर ऐड कर दो, अपॉन में 2 कर दो, मल्टीप्लाई 49 कर दो। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को बता रखा है कि अगर कोई हमारी समांतर श्रेणी, अगर कोई हमारी प्राकृतिक संख्याएं और उन प्राकृतिक संख्याओं का अगर हम लोगों को सम करना है, अगर उन प्राकृतिक संख्याओं का हम लोगों को सम करना है, योग ज्ञात करना है, तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब कोई व्यक्ति अगर डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहा है तो इससे पहले वाले वीडियो आप लोग देखो, मैंने इनके ऊपर क्वेश्चन भी करा दिए हैं छोटे छोटे, और चीज़ें भी मैंने आप लोगों को समझा दी हैं। तो आप पहले पुराने वीडियो देखो, फिर ये चीज़ें आप लोगों को बराबर समझ में आएंगी। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है हमारा वो कितना होगा, तो मैंने आप लोगों को बता रखा है n+1 अपॉन कितना रहता है 2।
अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे जो n है वो कितना है 50 है, कितना है 50, 50 + 1 51 अपॉन में कितना 2, 2 से कैंसिल कर दो 25। यहाँ अगर बात करें तो हमारी जो n की वैल्यू है 49, यानी आप उल्टा 1 से 49 तक कैलकुलेट करोगे तो कितने टर्म्स है हमारी 49, कितने पद हैं 49। तो ये भी हमारी क्या है प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, सीधे नहीं है तो उल्टे हैं, है तो नेचुरल नंबर। ठीक 1 से स्टार्ट है, लगातार चल रही है तो ही हम लोग इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, अदरवाइज हम इस फॉर्मूले को नहीं लगा सकते। मैंने चीज़ें आप लोगों को बता रखी हैं, इससे पहले मैंने आप लोगों को 5 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ, ये 6वें नंबर का लेक्चर चल रहा है, तो आप पहले जाकर उनको देखें फिर इसको देखें तो आप लोगों को बराबर और बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ अगर हम n की बात करें तो 49 और 49 में +1 करें तो कितना 50 और अपॉन में कितना 2, कैंसिल करना 25। अब आप लोग दोनों को इंटू कर सकते हैं। 25 का अगर आप लोग 51 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, और आगे अपन आप लोग 49 का अगर 25 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा। तो चलो बातचीत कर लेते हैं कितना आएगा क्या आएगा। तो आप लोग इसका मल्टीप्लाई करना 25 का 1 में करोगे तो कितना आएगा 1275 आएगा, और अगर आप लोग 25 का 49 में करोगे तो कितना आएगा, तो आपका आएगा 1225 1225। लेकिन हम लोगों को तो क्या चाहिए, लेकिन हम लोगों को तो क्या चाहिए कि आप इस सीरीज का टोटल सम बताओ। तो आप लोग क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो, 1275 को 1225 में तो कितना आएगा 2500 आएगा, यानी 2500 आएगा। तो इस सीरीज का जो सम है, इस सीरीज का जो सम है हमारा वो कितना है 2500 है। अगर आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आया हो तो मैं एक बार और बताता हूँ। ये सीरीज जो दी है हमारी, पहले हमने उस सीरीज को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो हमने 1 से लेकर 50 तक, दूसरा 49 से लेकर 1 तक। फिर हम लोगों ने इस सीरीज का सम कैलकुलेट किया, फिर हमने इस सीरीज का सम कैलकुलेट किया यानी योग, और हमने दोनों जो योग आए उनको जोड़ दिया तो पूरी सीरीज का हम लोगों को योग पता चल गया, सम पता चल गया। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं, तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है उसके ऊपर अपन लोग बात कर लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक, पहले आप लोग थोड़ा सा ट्राई करना उसको सॉल्व करने की ना, मैं तो आप लोगों को बता ही रहा हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन लोग, एक छोटा सा क्वेश्चन अपन लोग और लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि 3 के प्रथम 10 गुणज का योग क्या होगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, 3 के प्रथम 10 गुणज का योग क्या होगा। 3 के प्रथम 10 गुणज का योग क्या होगा, ठीक, यानी अपन बात करें तो हमारे जो 3 है उसके 10 गुणज का, यानी अगर बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है कि आप लोग बताओ कि फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3 कितना होगा, फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3 कितना होगा। तो चलो हम लोग बात करते हैं 3 के प्रथम 10 गुणज, तो 3 2 जा 6, आगे 9, यानी 3 के प्रथम 10 गुणज तो 3 6 9, यानी 3 की टेबल, आगे कहाँ तक तो 30 तक, और कह रहा है इस सीरीज का आप क्या बताओ, सम बताओ, यानी योग बताओ। तो मैंने आप लोगों को सम कैलकुलेट करने के कई तरीके बता रखे हैं, आपको जो उचित लगे आप उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ किसी एक मेथड से, जैसे 3 की टेबल है तो 30 तक गई है, हम लोग डायरेक्ट n की वैल्यू लिख सकते हैं, कितना 10, ना तो दिया है 10 गुणज, यानी यही तो हमारी किसकी वैल्यू है n की, और सम यानी योग ज्ञात करना है तो हम लोग योग कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई योग क्या रहेगा। तो हमारा इसका योग रहेगा, सम रहेगा क्या, लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर 30 + 3 अपॉन में 2 और मल्टीप्लाई बाय n की वैल्यू कितनी है 10, आगे इससे कैंसिल करते हैं हम लोग 5। अब ये अपना 33 और इसमें 5 कितना 5, 33 हमारा यहाँ आएगा और 33 का 5 में करेंगे तो 5 3 15 1 16 165, कितना आएगा 165। तो ये हमारा क्या इसका आंसर है। तो आप लोग अगर ये चीज़ें धीरे धीरे करके समझ में आ रही हैं, जिस किसी को थोड़ा सा समझ में ना आए तो आप लोग थोड़ा सा बैक करके देख लिया करो, और
डायरेक्ट आप अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आप इससे पहले वाले वीडियो को देखिए, जिससे चीज़ें धीरे धीरे करके आपको 1 बाय 1 समझ में आएंगी। आज के लिए अपन लोग इतना रखते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू।